हमेशा दिखेगी आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत, जो मजबूती दे रही है आपको, देश को। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। भौगोलिक परिस्थितियों में बेहद चुनौतीपूर्ण हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां तक तमाम सुविधाएं जुटाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के मैदानी जिला ऊना के तहत जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत टक्का में करीब 200 की आबादी आज भी एक अदद रास्ते को तरस रही है। हालत ये है कि देश को आजाद हुए 73 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस मोहल्ले के बाशिंदों के लिए आजादी के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। बरसात के दिनों में यदि मोहल्ले में कोई बीमार हो जाए और उसे लेने एम्बुलेंस पहुंची हो तो उस एम्बुलेंस को भी धक्का लगाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। नेताओं के चुनावी वायदों से आजिज आ चुके यहाँ के बाशिंदों ने इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर डाला है। ग्रामीणों ने दो टूक कहा है, यदि उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा तो वह किसी को अपना वोट नहीं देंगे। हमें समस्या सिर्फ एक ही है कि हमारा एक रास्ता है, यहाँ पे लगभग 35 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, 150 से ज़्यादा की आबादी है। हमें आज तक एक रास्ता नहीं नसीब हुआ है। कागजों में ये रास्ता है, पर यहाँ पे ये रास्ता एक तरफ गांव टक्का पड़ता है, एक तरफ गांव डंगेड़ा पड़ता है। डंगेड़ा गांव वाले बोलते हैं आप टक्का से बिलोंग करते हो, आप टक्का से रास्ता मांगो। टक्का वाले कहते हैं कि हमारे पास आपका रास्ता कागजों में तो है, पर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ये डंगेड़ा में चला गया हुआ है। और दोनों पंचायतें एक दूसरे के ऊपर बात छोड़ देती हैं। कभी प्रशासन से बहुत बार संवाद हुआ है। प्रशासन से जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो सब हमारे पास ये अवेलेबल है। 2007-81। हाँ, इससे पहले जब भी हम जनमंच में भी गए तो वहाँ पे हमारी हाजिरी लगती रही है, वहाँ पे बोला गया है, आश्वासन मिले हैं हमें आज तक। जहाँ पे बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बरसात में सब गिरते पड़ते पहुँचते हैं घर। अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा भी नहीं है। एम्बुलेंस मेन रोड पे खड़ेगी, वहाँ से यहाँ तक उसको मंजे के ऊपर डाल के लेके जाओ, स्ट्रेचर पे लेके जाओ, या अगर यहाँ पे आ जाए तो सब मिलके इकट्ठा धक्का लगा के रोड पे चढ़ाएंगे उसको। हाँ जी, हमने ऐलान किया कि अगर हम जो है वोटों का बहिष्कार करेंगे। सभी ने मिलके ये फैसला लिया है, जितने भी हमारे परिवार है, सैनी परिवार है, कि हम जो है वोटों का बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? कारण ये है कि हमने 91 से लेके अब तक लड़ाई लड़ते आ गए हैं इस रास्ते की, जबकि ये टक्का में रास्ता है, इसका 2 कर्म की गोरी है, पर आज तक ये रास्ता नहीं बना। 2007 में भी हमने कोशिश की थी, सामान आया था, पर पंचायत प्रधान जी थे जो, वो उन्होंने सामान फिर उठा के ले गए। उसके बाद 2015 में भी हमने कोशिश करते ही आ गए आज तक, पर रास्ते का कोई हल नहीं हुआ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से ये लड़ाई चल रही है कि हमें यहाँ पे रास्ता चाहिए, लेकिन आज तक इस चीज़ की सुनवाई नहीं की गई है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर रास्ता मिलता है तभी हम वोट करेंगे। हमारा डिसीजन है, जहाँ पर रास्ते की बहुत दिक्कत आती है, कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जब बारिश पड़ जाती है तो नीचे आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस भी नहीं आती हैगी। हम बुजुर्ग भी है, हमारे यहाँ बच्चे भी है, हम किसी को ले जाने के लिए बहुत मुश्किल समझते हैं। इसलिए हम रास्ते से तंग है और कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। जैसे कि आपके माध्यम से अभी जस्ट मुझे पता चला है कि गांव टक्का के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, तो इस बारे में जो भी उनकी ग्रीवेंस है रास्ते को लेके, उसको विल स्टडी कि अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, एंड हम उसको देखते हैं कि इशू को थ्रेडबेयर चेक करके ही हम उसमें कुछ बता पाएंगे कि उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन।